हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट अटेंडेंस लगा लीजिए। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं, फटाफट अटेंडेंस लगाइए। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जाम। कोई भी एग्जाम उठाइए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस तो आपको करने ही पड़ेंगे, राइट। तो टाइम एंड वर्क मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के अंदर आपको दो कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, दो बातें समझाऊंगा। उन्हीं को समझकर आप पूरे टॉपिक की कहानी फिनिश कर सकते हैं, राइट। तो टॉपिक का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टाइम एंड वर्क। टाइम समय बताइए, वर्क और क्या बताइए? काम बताइए, ठीक है। तो आपको वर्क बताना है, कार्य बताना है और उसमें लगा हुआ समय। तो दो बातें मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना। क्या है दो बातें? इन दो बातों का ध्यान रखना। मैं लिख दे रहा हूं, बहुत बेसिक से समझ में बात आपको आ जाएगी। कितने समय में कितना काम करना है। कितने समय में कितना काम। कितने समय में कितना काम। काम बताना होगा कि इतने टाइम में आपने कितना काम किया, कितने समय में कितना काम आपने करके दिखाया। या मेरे प्यारे बच्चों, ये काम कितने समय में होगा। ये काम कितने समय में होगा। ये काम कितने समय में होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के अंदर आपसे दो ही बातें मैं पूछूंगा। क्या पूछूंगा? टाइम बता दो या वर्क निकाल के बताओ कितना हुआ। बात समझ पा रहे हैं? यही बातें होंगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ हुआ होगा नहीं। तो हिंदी में मैंने थोड़ी कुछ चीजें आपके सामने लिख दी। हाँ, फटाफट अटेंडेंस लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कितने समय में कितना काम, ये काम कितने समय में हुआ, आपको ये कुछ पूछने वाला हूं मैं, ठीक है। मतलब मैं आपसे क्या पूछूंगा मेरे प्यारे बच्चों? वर्क के बारे में बात करूंगा कि वर्क कितना हुआ, वर्क कितने टाइम में हुआ। तो मैं हमेशा आपसे दो ही चीज पूछूंगा, या तो वर्क बताओ या क्या बताओ? टाइम बताओ। अब एक बात ध्यान रखो, यहाँ टाइम है तो टाइम है, तो आपने कहा उधर वर्क है। इधर वर्क है तो फिर उधर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टाइम है। तो मुझे टाइम वर्क, वर्क टाइम सब कुछ मिला जुला के यही बताना है। हाँ जी, फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। अभी कहानी स्टार्ट हुई है। अटेंडेंस जरूर लगाइए। सारे लोग अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, जुड़ते बहुत सारे लोग हैं, लाइक कम ही लोग करते हैं। ये बात मैंने देखा है, राइट। तो फटाफट जुड़ते ही लाइक ठोंकिए, लाइक ठोंक दीजिए और अपने दोस्त को, अपने, ठीक है, जानने पहचानने वाले लोगों को जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, फटाफट शेयर भी कर दीजिए। इसमें बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों कंजूसी मत करिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेसिक फंडा, टाइम एंड वर्क, राइट। कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या कंसेप्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ये सारी बातें आज हम आपसे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये कहानी शुरू होती है अब, राइट। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। आपको इसमें तीन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये बात जरूर नोट कर लीजिए, दुनिया का कोई क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का बच नहीं पाएगा। टोटल वर्क। काम करने से पहले आप इसका पता जरूर लगा लेंगे कि काम आखिर कितना करने को है, ओके। अब ये काम करने वाले जो लोग हैं उनकी एफिशिएंसी का पता लगा लेंगे, जिसको हम बोलते हैं वन डे वर्क। कोई भी आदमी एक दिन में कितना काम करता है, वो उसकी एफिशिएंसी या उसका वन डे वर्क कहलाता है, राइट। तीन बातों को यूज करना है। तीसरी बात क्या है? टाइम, नंबर ऑफ डेज। यहां पे लिखिए नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में ये काम खत्म होगा, आपको उसके बारे में बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो भी काम के बारे में बताना है उसको आप डिवाइड कर देंगे वन डे वर्क से। किससे मेरे प्यारे बच्चों? वन डे वर्क से। तीन बातों को नोट कर लीजिए। सीरियसली ये बात अगर आपने सीख ली
तो टाइम एंड वर्क समझिए खत्म, मुझे कुछ बना तो आपसे नहीं करानी, राइट। टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालने की टेक्निक आपको सीखनी है। वन डे वर्क कैसे निकलेगा ये सीखना है। उसके बाद तो ये दौड़ते हुए आएगा, क्या, दिनों की संख्या, काम कितने दिनों में हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे पढ़ना है, वर्क का पता लगाना, करने वाले की एफिशिएंसी, जिसको हम वन डे वर्क लिखे यहाँ पे, उसको हम एफिशिएंसी भी बोलते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब कोई भी बंदा एक दिन में कितना वर्क करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, राइट। तो पूरा काम, उस काम करने वालों की एफिशिएंसी, साथ में करेंगे तो साथ की एफिशिएंसी, अलग अलग करेंगे तो अकेले अकेले की एफिशिएंसी। जरूरी है इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ पाए। तो इसमें आपको देखिए मैं दो तरीके से क्वेश्चन करना सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, दो तरीके से हम चीजें पढ़ने वाले। चलिए, तो हम आपको सिखाएंगे एलसीएम मेथड। पहला मेथड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम मेथड। फटाफट लाइक करिए जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, बिल्कुल टाइम से आइए। सेशन अगर 9 बजे का है तो 9 बजे ही आपको आना पड़ेगा, बिल्कुल 9 से 10 तक बिल्कुल कहीं इधर उधर मत जाइए अगर अच्छे से चीज़ों को सीखना है, राइट। और दूसरा फ्रैक्शन मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, फ्रैक्शन मेथड। आपको फ्रैक्शन मेथड से भी क्वेश्चन करवाऊंगा, कई बार फ्रैक्शन मेथड बेस्ट मेथड होगा एलसीएम मेथड से, और कई बार एलसीएम मेथड बेस्ट होगा फ्रैक्शन। अगर नंबर ऑफ डेज की वैल्यू सिंपल है, छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो एलसीएम मेथड लगाएंगे। क्या कब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये मेथड कब लगाएंगे, एलसीएम मेथड कब लगाएंगे, इफ नंबर ऑफ डेज इज स्मॉलर वैल्यू। देखो जो बातें मैं बोलता हूँ प्लीज नोट करते रहो, राइट। जरूरत पड़ेगी आपको सोचना, जब पड़ेगा ना तो ये मेरी बातें ही ध्यान आएंगी जो मैं बोलता हूँ, राइट। बात समझ पा रहे हैं, ओके। तो एलसीएम मेथड मेरे प्यारे बच्चों सीखने जा रहे हैं, फ्रैक्शन मेथड्स भी सिखाएंगे, दोनों ही अप्रोच से हम क्वेश्चन करना सिखाएंगे, क्योंकि पेपर देना है और क्लियर करना है, ठीक है। और क्लियर करने के लिए कई बार हम एलसीएम मेथड ही पढ़ते हैं, और वहां पे अगर फ्रैक्शन मेथड आपको आता तो वही क्वेश्चन जो एलसीएम मेथड से टाइम ले रहा था ना, वो टाइम आपसे नहीं लेता। लेकिन फ्रैक्शन मेथड कई बार बहुत अच्छा होता है, कई बार एलसीएम, तो दोनों सीखना है, पूरा जोर लगा दीजिए, ठीक है। अच्छे से पढ़िएंगे तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो आप क्लियर ना कर पाए, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपको सिखाने जा रहा हूं आज का कंसेप्ट एलसीएम मेथड। मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम मेथड की बात अब होने जा रही, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एक छोटे से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल ही बेसिक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, बी कैन कंप्लीट सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ध्यान सुनिएगा, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, जबकि उसी काम को अगर बी करे तो वो 20 दिन का समय लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप एलसीएम मेथड लगाना तो टोटल वर्क निकालने की टेक्निक क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज। ऐसे नंबर ऑफ डेज, सारी बातें नोट करा करिए जो बोलता हूं, बाद में कहेंगे समझ नहीं आया, राइट। तो आप मेरे साथ चलते रहिए, नोट डाउन भी करते रहिए, पेन पेज कॉपी साथ में लेके बैठिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हों नोट डाउन करिए, बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वर्क एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ डेज मेरे प्यारे बच्चों ऐसे होंगे जो पूरा काम खत्म करने की बात कर रहे होंगे। नोट डाउन करिए, एलसीएम में जो हमने डेज लेना है ना, जिसका एलसीएम निकालना है, वह ऐसे डेज होने चाहिए जो काम को पूरा करने की बात कर रहे होंगे। आधे अधूरे काम के लिए जो दिन है उनको बिल्कुल एलसीएम में हम यूज नहीं करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वर्क निकालेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम फटाफट बताइए, मैक्सिमम लोगों को पता है, तो बिल्कुल हमें जब आप बता सकते हैं कि 15-20 का एलसीएम क्या है। बहुत लोगों ने बताना शुरू किया है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। आपने कहा 60 यूनिट, बहुत अच्छे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि एलसीएम पता नहीं,
एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक पढ़ा दिया है, आप देख लेना, ठीक है। उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे चैनल पे मिल जाएगी, उससे आप सारी चीजें पढ़ लेना, राइट। बट यहाँ भी एक बार मैं बता ही दे रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 और 20 कैल्शियम की बात करो तो फटाफट यहाँ देखो यहाँ पे डिवीजन मेथड शुरू करो। कुछ कॉमन दिख रहा है किसी में? दिख रहा है? चलिए अपने का 5, अगर नहीं दिखता है तो भी कोई बात नहीं, दिख गया तो 5 दिख रहा है। 5 3 जा 5 4 जाओ। अब तो कुछ कॉमन नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों, अपने का बिल्कुल नहीं है। तो 5 3 into 4 एलसीएम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 60। तो ध्यान दीजिएगा, कुल काम जो आया, टोटल जो वर्क आया मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या आ गया? टोटल वर्क बता दीजिए क्या आया? 60 यूनिट। जब एलसीएम मेथड आप लेंगे तो एलसीएम ही टोटल वर्क बनेगा, लेकिन उन दिनों का एलसीएम आप निकालना मेरे प्यारे बच्चों जो पूरा काम खत्म करने की बात करे। पॉइंट गॉट इट? पक्का? कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम समझ में आया? बिल्कुल उम्मीद करते हैं एलसीएम तो आपको समझ में आया होगा, बहुत लोगों को पहले से पता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, ए एक काम करता है, वो काम कितना है? 60 यूनिट। कितना? 60, लेकिन दिन कितना लेता है? 15 डेज। नाइस। 15 दिन में ए एक काम करता है 60। मेरे प्यारे बच्चों 15 दिन में एक काम करता है, क्या है वो? 60। तो फिर एक दिन में एक कितना करता है? कोई भी बच्चा इजीली बता देगा। देखो मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे नए बच्चे जुड़ते हैं जो पहले से टॉपिक पढ़े नहीं, या कुछ कैलकुलेशन की प्रॉब्लम उनके साथ चलती है, तो मुझे सबके लिए पढ़ाना मेरे प्यारे बच्चों, तो सबके साथ हम चल रहे हैं, राइट। किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो 1 ए का मतलब एक दिन ए का काम 4 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा आप सोचना कि ये दिन है और ये वर्क है। वर्क को जब हम डेज से डिवाइड कर देना तो पर डे का वर्क आता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों लिख लीजिए 4। अच्छा, 20 से जब 60 को डिवाइड करेंगे सिमिलर प्रोसेस में तो यहाँ पे 3 आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा, बहुत सिंपल तरीका है, मैक्सिमम टीचर पढ़ाते हैं ऐसा, ठीक है। बट मैं धीरे धीरे इसको इतने अच्छे लेवल से इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन में इन दोनों मेथड्स को यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। पॉइंट क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा। फटाफट कमेंट करते रहिए, मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए, मुझे भी मजा आता है आपके कमेंट देखकर कि आप बोलते हैं हाँ यस सर समझ आया। जवाब देते हैं तो और मजा आ जाता है कि हाँ बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका बना हुआ है, फटाफट आप जवाब देते हैं और मजा आने लगता है, ठीक है। उम्मीद आपसे हम यही लगा के चलते हैं कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से आप पढ़िए, टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम को कम से कम उस टाइम की वैल्यू तो समझिए, ठीक है। इसलिए पेन पेज कॉपी रखिए और लगातार जो आपको मैं काम दूं प्लीज वो काम फटाफट करके बताओ। कुछ लोग किल वीडियो देखते हैं, कुछ नहीं करते हैं। देखो इससे आपकी हैबिट बनेगी क्वेश्चन जल्दी निकालने के लिए, पेन चलाने के लिए, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, तो यहाँ तक एक बात समझा दीजिए हमें, एक दिन में कितना काम करता है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जल्दी बताइए। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 यूनिट आई ना। और बी की वन डे वर्क बताइए 3 आ गई। ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में 3। इसी को एफिशिएंसी या वन डे वर्क बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हुआ? मैंने 2 बातें समझा दी आपको, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। टोटल वर्क एलसीएम से निकाला और एफिशिएंसी बता दिया। क्या बताया? जिसको हम पढ़ते हैं वन डे वर्क। ओके, एक दिन का काम आपको क्लियर करवा दिया गया। मैंने कहा जब ये 2 बातें आपके सामने हो तो दुनिया का कोई क्वेश्चन, दुनिया का, वो आपको परेशान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अब जरा सोच के देखिए आप, ए एक दिन में अगर 4 यूनिट का काम करता है तो मैं बोलूं इन्हें 5 दिन काम किया। मेरे प्यारे बच्चों बताइए इन्हें 5 दिन में कितना यूनिट काम कर लिया? एक दिन में 4 यूनिट करता है तो 5 दिन में 20, एक दिन में 4 करता है 10 दिन में 40। सीधा सीधा फंडा है भाई, बातें समझ पा रहे हैं? पक्का कोई डाउट आया ही नहीं होगा, मतलब ही नहीं बनता है, राइट। बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे। तो एक चीज बताइए, बी एक दिन में 3 करता है, तो अगर बी ने 15 दिन काम किया अकेले, बी अगर 15 दिन काम अकेले किया तो 15 इंटू 3 45 यूनिट का काम हो गया। तो आपने देखा कि अगर एक दिन में मैं काम कितना करता हूं आप मेरे को ये बता दो
तो मैं 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, सब दिनों के काम आपको बता दूंगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर उल्टा मैं पूछूं 60 यूनिट का काम अगर डेली 4 के हिसाब से कोई करता है तो फिर कितना दिन लेता है? तो 60/4 15 दिन लेता है। कोई 3 के हिसाब से करता है 60 यूनिट, 60/3 आंसर इज 20। बहुत सिंपल है। पॉइंट भी क्लियर? समझ पाए? समझ पाए कि नहीं बताइए? पक्का क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, ए और बी मिलकर अगर काम करने लगे, ए और बी मिलकर काम करने लगे तो मेरे प्यारे बच्चों 4 और 3 7 काम होगा। अगर एक दिन का काम मेरे प्यारे बच्चे वो 4 करेगा, ये 3 मिला देंगे तो 7 यूनिट का काम हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दुनिया भर के क्वेश्चन इस पर हम बना सकते हैं, घुमा घुमा के कंडीशन लगा लगा के नए नए क्वेश्चन का जनरेशन किया जा सकता है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो आप कर ना पाए। यहां तक समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं आ गई किसी को? पक्का उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई बात क्लियर अगर ना हो कमेंट तुरंत करिए, फटाफट करिए, जैसे कि वो कमेंट मैं कम से कम पढ़ लूं और आपको तुरंत अब जवाब दे पाऊं। लेट कमेंट करते हैं, आगे गाड़ी निकल चुकी होती है। तो थोड़ा सा साथ में बने रहिए, जब आप साथ में देंगे तो फिर मजा आ जाएगा। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करेंगे, ए और बी मिलकर, तो काम कितना मेरे बच्चे? 60। पर डे दोनों कितना करते हैं? 7। यही तो है आंसर। खत्म। इतना काम है समझ लिए टाइम एंड वर्क में, इतना ही काम है, इसके अलावा नहीं है कुछ। ठीक है, इसके लिए ही आपको सारी चीजें समझनी है, अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो 60 यूनिट का काम पर डे अगर 7 के हिसाब से हो रहा है, 7 वर्क पर डे, तो फिर नंबर ऑफ डेज तो निकल चुका है। कितना गया मेरे प्यारे बच्चों? 7 8 56, 4 60 होता है ना। देखिए आंसर, इजिली आंसर आ गया। कोई टाइम नहीं देंगे आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगा देना। राइट, समझ पा रहे हैं? पक्का ना? बहुत अच्छे, मैक्सिमम बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं। तो एलसीएम मेथड समझ में आया। तो इसी बात पर एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा है, बट वो भी देखते रहें। हो सकता है मैं कब कौन सी अच्छी बात आपसे कर दूं जो आपको पता ना हो। इसलिए आप पूरा शुरू से आखिरी तक जरूर हमारे साथ बने रहिए। राइट, कि कोई भी चीज आती है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा है, नहीं आता है सीखिए, साथ साथ सीखते रहिए, नोट करते रहिए। ओके चलिए बढ़िया, अच्छा लगा। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एलसीएम मेथड पे लगाइए। क्वेश्चन लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को मेरे प्यारे बच्चे 15 दिन में करता है। तो फटाफट आप बता दो कि ए और बी मिलाकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। जल्दी से उड़ाइए, सेकंड भी ना लगे, विद इन सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दीजिए। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट काम पर लग जाइए। चलिए शुरू हो जाइए, बहुत बढ़िया। बहुतों ने जवाब बता दिया। टाइम तो लगने का मतलब ही नहीं बनता, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिया कि आप टाइम लगाओ। पक्का, बट बेसिक सिखा रहा हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सारी चीजें, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए हमें सबके साथ में लेके चल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप्स उठाएंगे। ओके चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला कंसेप्ट टोटल वर्क निकालना। मैंने बोल रखा है टोटल वर्क निकालिए। तो टोटल वर्क क्या है मेरे प्यारे बच्चे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किसका? 12 और 15 का। कोई भी इजीली बता सकता है। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 60। अरे 12 15 में 3 कॉमन ले लीजिए, जो अंदर बचा मल्टीप्लाइड करिए, आंसर तो सीधा आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 60 यूनिट का टोटल वर्क आ गया। आया? चलिए कहानी यहां से उठाते हैं। राइट, मैं कहूं ए की एक दिन की काम की बात की जाए, ए का एफिशिएंसी की बात की जाए, तो 12 इंटू 5 होता है, या 60/5, 12 है ना। इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? 4, 60/15। डन। दोनों मिल जाए, दोनों मिल जाए, 5 और 4 9, 5 + 4 इज 9। 5 और 4 ये क्या है? 9 यूनिट का काम। क्लियर हुआ?
अरे हो रहा है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन आया कि दोनों मिलकर साथ साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम करने लगे तो इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। मैक्सिमम ने जवाब बता दिया 60 को आप डिवाइड करिए 9। बहुत इतना सा काम करने के लिए सारी बातें समझाई जा रही है। टोटल वर्क मेरे प्यारे बच्चों 60 है पर डे, दोनों का काम चाहिए क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो 60/9, 3 से सिंप्लीफाई करिए, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और छोटा कर सकते हैं, 3 6 18, 2 20। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई ऐसा काम नहीं जो आपको परेशान कर सके। डन, पॉइंट भी क्लियर, एस आर नो, फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ जाए इससे। इतना तो सबको आता है, जिनको नहीं आता वो भी यहाँ तक समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इस दोनों क्वेश्चन से आप बेसिक कंप्लीट कर चुके हो। एलसीएम लेना नंबर ऑफ डेज का, कैसे नंबर ऑफ डेज का, जो पूरे काम को खत्म करने की बात करे, चाहे वो काम मिलकर कोई खत्म कर रहा है, चाहे अकेले अकेले करके खत्म कर रहा है। दूसरा, एक दिन का काम, एफिशिएंसी जिसे बोल रहे हैं, उसको निकालिए और उसकी बात करना क्या है, वर्क अपॉन वन डे वर्क, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। लॉजिक बहुत क्लियर है, सोच के खुद देखिए कि कोई भी चीज आप किस तरीके से सोचते हैं, सोचने लगेंगे तो भी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, मुझे भी आपसे यही उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से जरा समझिए। मेथड नंबर 2, देखो ये क्वेश्चन में जरूरी है सीखना। जब तक आप इन मेथड्स को नहीं सीखोगे ना तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मेथड्स आपके पास होने चाहिए। कभी कोई आसान चीज हो तो आसान मेथड लगाइए, मुश्किल वाले में मुश्किल वाले की तरह का आसान मेथड आप लगाइए जिससे वो मुश्किलें भी आसान हो। तो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों था, ए 12 दिन में एक काम करता है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एलसीएम एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, काम आप कुछ भी ले लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टोटल वर्क 1 ले लिया। जब फ्रैक्शन आप देखोगे ना, फ्रैक्शन, तो टोटल वर्क क्या होता है फ्रैक्शन में, टोटल वर्क इस मेथड में 1 लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वही फंडा है। एलसीएम जिसको लेने में प्रॉब्लम आए, नंबर्स मुश्किल लगे, तो फिर ये तरीका अपनाओ। 12 दिन में एक काम, तो मेरे प्यारे बच्चों एक दिन में 1/12 काम। दूसरा बंदा इसी काम को करता है, उसने इसके लिए 15 दिन मांगा, ओके, तो उसका एक दिन में काम कितना है, 15। फ्रैक्शन मेथड क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्वेश्चन आ जाए कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलकर, तो दोनों का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम, 1/12 प्लस 1/15। समाप्ति की तरफ बढ़ चुके हैं। ये फ्रैक्शन मेथड बिल्कुल उसी तरीके से हम बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बात बताओ, काम कितना है, 1, दोनों का एक दिन का काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1/12 प्लस 1/15। आपको पता है करना क्या है, बिल्कुल पता है, 1 अपान नीचे क्या आएगा, 12 प्लस 15, ऊपर क्या आएगा, 12 इंटू 15। तरीका ये होता है कैलकुलेशन का मेरे प्यारे बच्चों, अगर उल्टा करना है तो आप हाथ तक कहानी लगा दो। अच्छा, 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 27। पॉइंट भी क्लियर। अब इसको उड़ाइए तो 3 से कट गया, 3 पच्चे 15, 3 9 27, फिर 3 से काटो मेरे बच्चे, 3 चौके 12, 3 3 9, आया वही जो पहले आ चुका है, ऐसी कोई खास वजह नहीं है। लेकिन ये तरीका कई बार बहुत बेस्ट होगा, कई बार ये बहुत अच्छा तरीका होगा, ध्यान रखिए, फालतू में नहीं पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़िए। एलसीएम निकालना कई बार इतना मुश्किल पेपर में आता है ना कि आप उसी में 1 से 1.5 मिनट खत्म करेंगे, तो फिर क्यों लगाना। हाँ, अगर लगे कि मुझे एलसीएम पता है, निकालना ना पड़े, पता है कि एलसीएम यही है, तब आप एलसीएम मेथड लगाइए, नहीं तो इसी से क्वेश्चन उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, समझ पाए तो 3 बातें काट बांध कर नोट कर लीजिए। टोटल वर्क एलसीएम भी हो सकता है, अगर एलसीएम निकालना इजी है, नहीं तो आप 1 यूनिट लेके चलिए, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन को आप कर सकते हो, इससे कोई परेशानी वाली बात हो ही नहीं सकती। राइट, आई बात समझ में। तो दोनों तरीके बेस्ट है, दुनिया का कोई क्वेश्चन आप करके जल्दी जवाब बता सकते हैं।
अब इसमें ट्रिक्स की बात आती है, तो छोटे मोटे क्वेश्चंस में ही ट्रिक्स लगती है। अगर अच्छा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा ना तो ट्रिक्स काम में नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक दिन का काम इंपॉर्टेंट है, उल्टा कर दीजिए, डेज को उल्टा कर दीजिए। तो ए अगर 12 दिन लेता है तो एक दिन में 1/12, बहुत सीधा सीधा फंडा है। और बी अगर 15 दिन लेता है तो 1/15, बस खत्म। मंडे वर्क हम निकालते हैं एलसीएम से, थोड़ा टाइम लगता है, याद उल्टा कर देना है दिनों को। पॉइंट भी क्लियर? यस और नो फटाफट बताइए कमेंट करके, समझ में आया? अरे आया कि नहीं? फटाफट कमेंट करो भाई, दिख नहीं रहा किसी का कमेंट। कर क्या रहे हैं? फटाफट सो रहे हैं क्या? इधर मैं पढ़ा रहा हूँ, पता चला आप कुछ और कर रहे हैं, तो बिल्कुल बात बन नहीं पाएगी। कमेंट चाहिए हमें, आपके एक्टिवेट रहने के लिए कमेंट देखना मेरा बहुत जरूरी होता है। अब उससे मैं हमको मोटिवेशन मिलता है, मजा आ जाता है मुझे, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे प्यारे बच्चों शेयर करिए। ये सेशन टाइम एंड वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ, और बेसिक जब सीख जाएंगे तो फिर हाई लेवल के सारे क्वेश्चंस निकलेंगे, वो भी कम समय में। जितने कम समय में आप क्वेश्चन कर पाएंगे उतना ही आगे आपको मजा आएगा। ठीक है, जब पेपर तक पहुंचेंगे तब कहेंगे कि हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैं ट्रिक से कर लेता हूँ। पॉइंट भी क्लियर? पक्का? चलिए, ये तो अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, करके बताइएगा ना। चलिए, अब किसी मेथड से करिए, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। एक काम को 12 दिन में, जल्दी से करिएगा, 20 काम को 15 दिन में, एक बंदा और आ गया तीसरा, वो 20 दिन लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ए बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में निपटाएंगे? जल्दी से उड़ाइए उड़ाइए फटाफट, टाइम तो हमें देना नहीं है आपको ज्यादा, उड़ाना शुरू करिए। अब की बार 2 डाटा से बढ़ाकर 3 डाटा दे दिया, उससे कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। हाँ, जो मेथड इजी लगे आपको, इतनी समझ हो जाए कि एलसीएम मेथड यहाँ इजी है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज सिंपल। जब तक नंबर ऑफ डेज सिंपल हो एलसीएम मेथड लगाओ, नंबर ऑफ डेज मुश्किल आने लगे तो फिर एलसीएम बहुत बड़ा आएगा, परेशानी में डाल देगा आपको। तो वो मेथड स्किप करिए, फिर फ्रैक्शन में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फ्रैक्शन तो डेफिनेटली उससे इजी ही तरीका बनेगा। चलिए, काफी लोगों ने शुरू किया है जवाब बताना, बहुत बढ़िया। चलिए, उड़ा दीजिए क्वेश्चन की धज्जियां, बहुत अच्छे। तो बताइए टोटल वर्क मेरे प्यारे बच्चों 60 कैसे आया? कैसे आया? अरे तरीका तो बताया ना टोटल वर्क का। एलसीएम ले लीजिए किसका? 12, 15 और 20 का, इसमें कोई खास बात नहीं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 60 यूनिट का क्या आया? दिस इज वर्क, टोटल वर्क। एलसीएम निकाल लिया आपने? कहा हाँ निकल गया, 60 आ गया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो कोई बंदा 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5, कोई बंदा 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4, कोई बंदा 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3। अगर मैं आपसे कहूं तीनों मिलकर एक दिन में, फटाफट कह दो। अरे ए का अपना हिस्सा 5 यूनिट, बी का अपना हिस्सा 4 यूनिट, सी का अपना हिस्सा 3 यूनिट, तो 5 4 9 3 12, दिस इज 12। पॉइंट भी क्लियर? पक्का समझ पा रहे हैं? आपने कहा 5 4 9 3 12 तीनों का हो गया। तो नंबर ऑफ डेज मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ डेज पूछ रहा हूँ, तो काम बता दो। और तीनों के नाम तो पता ही है, ए बी और सी, इनका एफिशिएंसी, इनका 1 डे वर्क मिलाकर चाहिए, क्योंकि ये मिलकर काम कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही लिख रखा है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है ये? 12 है। तो 12 से इसको डिवाइड करके इसका काम तमाम कर दीजिए। 5 दिन, दिनों की संख्या क्या आया? नंबर ऑफ डेज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अरे बोल दो ना जरा, 5 यूनिट। वेरी गुड, 5 डेज नॉट यूनिट। 12 यूनिट तो साथ में करेंगे तो 12 इंटू 5 60 होता है, बैलेंसिंग हो गई। पॉइंट भी क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे। तो आपको बेसिक तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो हो नहीं रही होगी, बिल्कुल सही है। तो गार्ड मान लीजिए, 2 बातों का टोटल वर्क निकालना है, फिर जितने लोग काम पर हैं, चाहे वो अलग अलग काम करे चाहे अकेले करे, उनकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी आपको निकाल के जरूर रखनी है। दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं अगर आपको एफिशिएंसी किसी की पता हो और जवाब ना आए। मतलब कहने का जवाब तो बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी अगर आपको पता हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है, कितने दिन में कितना काम, ये सब काउंटिंग आपके लिए बहुत आसान होने वाली है।
ओके, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ इसी एनर्जी के साथ काम करेंगे। चलिए फटाफट एनर्जी बढ़ा दीजिए, लेवल बढ़ाइए, देखिए क्या है, जल्दी से उड़ाइए क्वेश्चन को, लिखिए राइट डाउन। ए किसी काम को 24 दिन में कर देता है भाई, बी उसकी काम को 16 दिन में और सी 30 दिन में निपटा देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए बी और सी इस काम को कितने दिन में निपटा देंगे? जल्दी से करिए, उड़ाइए, धज्जियां उड़ा दीजिए, शुरू हो जाइए। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में निपटा देंगे? जल्दी से उड़ाइए, मजा नहीं आ रहा है, 2-2 लोग हो, 3 लोग हो, सब कुछ आगे आने वाला है। अभी बिल्कुल मैं बेसिक सिखा रहा हूं, बस आप वनडे वर्क को यूज कर सको इसलिए बात हो रही है, एफिशिएंसी को यूज कर सको इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं। चलिए एलसीएम निकाला किसी ने मेरे प्यारे बच्चे? एलसीएम आया कि नहीं आया? अरे बिना एलसीएम की कैसे बात बनेगी? आपने कहा ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। 24 फिर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 16 फिर बोलो 30। आप ध्यान से देखो सब में आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, तरीका देखिए एलसीएम का। 8 इंटू 3 मेरे प्यारे बच्चों ये 2 की पावर 4 होता है, ये 2 इंटू 15 है, इसमें कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 की पावर से बना हुआ नंबर देखिए तो 8 है 2 का क्यूब, यहाँ पे 2 की पावर 4, ये 16 है, तो आपको 16 लेना पड़ेगा, बड़ा नंबर जिसमें सारा 2 की पावर हो, ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अलावा कुछ हो ना, याद रखना 16 के अलावा क्या ना हो, मतलब 16 2 की पावर 4 है, 48 होता तब भी हम 16 इंटू 3 मतलब 3 छोड़ देते क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर, राइट। तो 16 ले लिया। बताइए 3 के बारे में क्या ख्याल है? 3 यहाँ पे एक ही बार है और यहाँ पे भी एक ही बार है, तो केवल एक ही बार 3 को बाल लीजिए। समझ पा रहे हैं? पक्का? ठीक है। और कुछ रह गया? आपने कहा हाँ 15 में 5 रह गया। चलिए तो कहानी हो गई सेट। 16 25 80 8 दिया 24 240 खत्म। चलिए आ जाइए इधर। 240 यूनिट का काम है, इसको यहाँ मिनट में रखिए। ओके, ये 24 दिन में अगर एक काम निपटा देगा, कोई भी बच्चा कहेगा एक दिन में कितना कर देगा? 10। अरे 24 दिन में 240 मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 दिन में 240 इंटू 10, 16 दिन में 240, तो मेरे प्यारे बच्चों एक दिन में कितना? वनडे वर्क निकालना बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा, चाहे वो फ्रैक्शन मेथड हो चाहे वो एलसीएम मेथड क्यों ना हो, कोई आपको यहाँ पे हेल्प नहीं मिलने वाली है, एलसीएम लगाना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा 16 240 को कितनी बार कैंसिल करेगा? बताइए जल्दी बताइए। अरे 16 इसको कितनी बार कट करेगा मेरे प्यारे बच्चों? 16 एक में 16, बहुत सही। फिर बोलो 80, बहुत अच्छे, 16 25 80, राइट जवाब। और 30 इसको 8 बार में निपटा देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों तीनों की एफिशिएंसी क्या एक साथ आप मुझे बता सकते हो? जल्दी से बताओ जरा, कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, ए बी और सी की एफिशिएंसी क्या है? अरे एक दिन में लोग कितना काम कर रहे हैं इस बात का अंदाजा है? अभी अभी देखा ना मेरे प्यारे बच्चों, ए 10 दिन में ये खत्म करेगा, बी 15 दिन में और सी बोलो 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 8 दिन में। मतलब एक एक दिन का काम पता है ना, 8 दिन में नहीं, एक एक दिन का काम पता है। मतलब ए एक दिन में 10 यूनिट, बी एक दिन में 15 और सी एक दिन में 8। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा जोड़कर जल्दी बताओ? 15 और 10 25, 25 5 3 3 33। एक दिन में ए बी और सी अगर मिल जाए तीनों तो कितना काम निपटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 33 यूनिट का काम निपटाएंगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं आया किसी को? समझ पा रहे बात को? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो बताइए नंबर ऑफ डेज, काम कुल कितने दिनों में हुआ? तो आपने कहा अब इसमें क्या रखा है काम बताइए, तो आपने कहा टोटल 240, तीनों का एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम 33। 3 से उड़ाइए, 3 से उड़ाइए, 3 अट्ठे 24, 3 1 1 है ना, 11 7 जा 70, 11 7 जा 77। क्या बच्चा मेरे प्यारे बच्चों? अरे 77 में 3 आपका 80 क्या आया?
तो क्या मुश्किल है, देख लीजिए क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। बहुत बेसिक्स उठाया क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, बट यहाँ पे कंसंट्रेशन बन गया, यहाँ पे हर चीज समझ में आने लगी, तो फिर दिक्कत नहीं। तो ध्यान से दो बातें यूज करिए, टोटल वर्क का पता लगाइए, अगर एलसीएम से लग जाए, नहीं तो फिर टोटल वर्क 1 तो है ही, पता भी लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन कैलकुलेशन को देखते हुए आप ये सारी चीजें यूज करना। पॉइंट भी क्लियर, पक्का। अगर आपको डेज जो क्वेश्चंस में दिए हो ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स हो, जिसका एलसीएम निकालना आपके लिए जल्दी नहीं हो सकता, तो फिर एलसीएम मेथड अच्छा नहीं। अगर हम बात करें एक दिन का काम, तो एक दिन का काम में कोई प्रॉब्लम नहीं, डेज को उल्टा कर दो, फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/12 1/13 जो भी है, राइट। वहां पे कोई लॉजिक इस तरीके का सोचना नहीं है। इतनी बातें समझ में आ गई, पक्का क्लियर है। उम्मीद करें आगे चलते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, आप जल्दी से करके देखो जरा, आ रहा है आपसे। ए बी और सी, ये काम 8 दिन में करता है, जल्दी से निपटाइएगा। ये 12 दिन में और ये 24 दिन में। जल्दी से उड़ाइए क्वेश्चन को, बताइए तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, उड़ाइए। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में निपटा देंगे, जल्दी बताइए। टाइम बिल्कुल लेने का नहीं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट उड़ाओ, ऐसे क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा दीजिए, इसमें तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती, राइट। चलिए फटाफट काम करना स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लग जाइए काम पर। जल्दी करिए, स्पीड बढ़ा दो मेरे प्यारे बच्चों, कर क्या रहे हैं, धज्जियां उड़ा दो क्वेश्चन का। बिल्कुल दिक्कतें आने ना पाए, जबरदस्त फंडा, लग जाइए काम पर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल फटाफट आ गया जवाब, बहुत अच्छे। एलसीएम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अरे 8 12 24 का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों, कितना आसान है, 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, कट कर दो, 4 2 बार में, 4 3 बार में, 4 6 बार में। अब एक चीज बताओ, अगर 2 बाहर ले लिया तो काम खत्म हुआ, 1 3 3, अब 3 ले लिया तो सारा खत्म हो गया, कुछ रह नहीं गया। तो जब तक अंदर 1 1 ना आ जाए तब तक ये काम करते रहिए। पॉइंट पे क्लियर। तो ये सब चीजें देखो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे लेवल के बच्चे तो कब का उड़ा देते, लेकिन हमें सबको लेके चलना है, तो बेफिक्र रहो, हर चीज सिखाऊंगा। 4 दूनी 8 3 24, हमें जो जरूरी समझ में आएगा, ये मान के मैं चलूँ कि आपको बहुत कम आता है, बहुत ठीक है वीक है मैथ, तो मैं उनके ही लिए पढ़ा रहा हूँ जो बहुत वीक है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप धीरे धीरे अच्छे नहीं बनेंगे तो आप सबके लेवल में नहीं आएंगे। तो आप पहले ध्यान से पढ़िए, आप बिल्कुल शुरू से आखिरी तक जमे रहिए, सेशन को छोड़ कर जाएंगे तो भटकते रहेंगे, तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, राइट। पॉइंट भी क्लियर। कुछ बीच में नई नई चीजें इंप्लीमेंट होती रहती है, दिमाग में आती रहती हैं, तो पूरा पूरा सेशन देखे रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 24 एलसीएम मतलब टोटल वर्क आ गया, दिस इज टोटल वर्क। तो एक बात आप बताओ, ए 8 दिन में इस काम को करता है, ये 8 दिन में इस काम को करता है, और उसी काम को बी 12 दिन में और सी 24 दिन में करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए 1 दिन में कितना करता है, अरे 8 दिन में 24, 8 दिनों में 24, तो 1 दिन में 24/8 मतलब 3। क्लियर है, 12 दिन में 24, तो 1 दिन में 24/12 2, बहुत अच्छे। 24 दिन में 24, तो 1 दिन में 1, 24 डेज में 24, तो 1 डे में 1। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए, पक्का हो गया। अच्छा तीनों मिलकर यही निपटा दीजिए, कितना 1 दिन में काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप एलसीएम ले लेना तो डेज को भूल जाइए, तो सारा 1 डे वर्क पर काम करिए, एफिशिएंसी पर काम करिए, बिना इसके कोई क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, ध्यान रखिएगा। इसलिए 1 डे वर्क इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी, क्योंकि अगर मैं कहूं आप 1 दिन में कितना काम करोगे, आपने बोला 10, तो 2 दिन में 20, 3 दिन में 30, इजीली बता दोगे आप, मैं बता दूंगा कि आप कितना करोगे।
तो फिर क्या बात है, यही तो बात हमें आपसे को समझानी है कि एक दिन में आप कितना काम करने लायक हैं। काम पूरा देंगे तो भी बता देंगे समय, और समय देंगे तो काम बता देंगे कितना काम आप करके आ रहे हो इतने दिनों में। पॉइंट भी क्लियर, गॉट इट, पक्का? चलिए नाइस। तो यहाँ बढ़ते हैं आगे। 3 2 5 1 6 मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 तीनों का मिलाकर एक दिन का काम है। तीनों की एफिशिएंसी एक साथ एक दिन की काम की बात होती है तो वो कलेक्ट कर ली गई। अब क्वेश्चन भी आपने मुझसे यही पूछा कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लॉजिक क्या कहता है, काम बताओ, फिर तीनों की एक दिन का काम बताओ। काम तीनों का एक दिन का काम, काम को एक दिन के काम से डिवाइड करोगे ना बच्चों मेरे, तो पक्का वो टाइमिंग आ जाएगा जो आपको पूछा जा रहा है। तो फटाफट 6 से डिवाइड करिए, उड़ा दीजिए, आंसर बोलिए 4। तो यहां तक हमें पक्का यकीन है आपको कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। चले आगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब तक क्वेश्चंस में आपने देखा कि हर एक बंदा अकेले काम कर रहा है, लेकिन अब क्या आएगा, मिलकर भी काम करेगा। अब तक मिलकर काम करेगा तो समय बताना पड़ा, अब मिलकर कर रहा है, अलग अलग बताना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन को तो घुमाना है बस, लॉजिक वही है, क्वेश्चन को इधर उधर घुमाएंगे, बातों को समझना है। तो चलिए ऐसी बातें थोड़ी सी कर ली जाए। ओके, पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लिखिए। ए और बी मिलकर मेरे प्यारे बच्चे एक काम करते हैं 4 दिन में, अकेले उसे 12 दिन में निपटा देता है। तो जल्दी से आप बता सकते हैं कि आप बी अकेले कितने दिनों में उस काम को कर पाएगा। बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट चेंज ही मत करना। एलसीएम मेथड चल रहा है अभी, एलसीएम निकालिए। किसका एलसीएम निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ किसका एलसीएम निकालना है। हाँ जी बताइए, फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट जल्दी से करिए, बहुत अच्छा, फटाफट करो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताओ। 4 12 कैल्शियम क्या आएगा, 12। अरे आया कि नहीं 12, बताओ क्या, नहीं, गंदी बात। 4 और 12 कैल्शियम तो आप ऐसे ही निपटा दो, 4 कॉमन है, उठा लो बाहर, 1 जा 3 जा, फिर बचा क्या, मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 1 इंटू 3, 4 इंटू 1 इंटू 3। तो ये सब टेक्निक्स बहुत बेसिक है, ये सब स्ट्राइक तो तुरंत का तुरंत कर जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है आप पर, राइट, पूरा भरोसा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी मिलकर 4, ये अकेले 12, तो ये 4 यूनिट का काम, 4 दिन का काम अगर 12 है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक दिन में 3 यूनिट। पॉइंट में क्लियर? अरे 4 दिन में 12, तो एक दिन में 12/4, 12/4, 12/4 इज 3 और 12/12 इज 1। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ कि ए और बी दो लोग अगर एक दिन में मिलकर काम करते हैं तो 3 यूनिट का काम कर डालते हैं, लेकिन ए अकेले जब करता है तो वह एक ही यूनिट का काम एक दिन में कर पाता है। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। 2 लोग 3 काम, उसमें एक बंदे का काम आपको पता है, तो क्या दूसरे का काम आप पता नहीं कर पाएंगे एक दिन का? बिल्कुल कर पाएंगे, इसमें कोई टाइमिंग लगने की बात नहीं है। तो दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए, हर चीज इंप्लीमेंट आपको करनी है, सोच के चलना है, ठीक है? तरीका बताता जा रहा हूँ, क्वेश्चन नए नए मिलते जाएंगे आगे चलकर, बिल्कुल आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी मिलकर, ये 4 और 12 में कई बार आप फंस जाते हैं, इसका रोल केवल एलसीएम तक ही है, फिर भूल जाइए इन्हें। ध्यान से मेरी बात सुनिए, 4 12 जो आपने एलसीएम लिया, उसके बाद 4 12 की तरफ देखिए भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या देखना है, केवल वन डे वर्क एफिशिएंसी, इसके बाद कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। तो आपने देखा ए और बी मिलकर 3, अकेला एक करता है 1, तो मेरे प्यारे बच्चों बी क्या करेगा, अरे 3 - 1 2 करेगा। अब जरा देख लो, वेरीफाई कर लो, 1 और 2 मिलकर 3 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए एक बात बताओ, बी कितने दिनों में काम निपटाएगा, जल्दी बताइए। काम मेरे प्यारे बच्चे 12 है, अकेले निपटाता है एक दिन में 2, 12/2, खत्म कहानी। तो किसी अकेले का बताना हो तो वो भी मुश्किल हो ही नहीं सकता। पॉइंट भी क्लियर? बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, कंसंट्रेशन बना के रहिए, पूरी क्लास अटेंड करिए। धीरे धीरे एक एक टॉपिक के 10 10 20 लेक्चर होंगे। अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक थोड़ा सा आपका क्लियर हर टॉपिक का कराता जा रहा हूँ फर्स्ट मोड में,
ठीक है, लेकिन हाँ क्लास बहुत स्लो रख रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए बातों को। फिर भी अगर आपको लगे कोई चीज नहीं समझ में आई, प्लीज कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अगर मुझे इस टाइम नहीं समझ में आता कि आप कमेंट लेट करते हैं, कैसे करते हैं, तो अगले लेक्चर में आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा, ठीक है। इसलिए बेफिक्र रहिए, हाँ कमेंट करते जाइए, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ बहुत तेज पढ़ाया जा रहा है, बहुत स्लो बहुत तेज स्पीड है, तो भी आप प्लीज कमेंट करके बताइए, बिल्कुल स्लो चलेंगे हम, ठीक है ना। उम्मीद हम यही लगाते हैं कि एक बार में चीजें आपको समझा दूं और आप समझ पाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ, ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं, तुरंत आप उड़ाइए, उम्मीद करेंगे आप जवाब मुझे तुरंत देंगे। चलिए लिख लीजिए, तो ए और बी और सी मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ए बी और सी अगर मिल जाए तो एक काम को 4 दिनों में निपटा देते हैं, 4 days। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days। अगर इस काम को ए अकेले करे, इफ ए वर्किंग अलोन देन 12 days रिक्वायर्ड, इफ बी वर्किंग अलोन देन 16 days रिक्वायर्ड। बात समझ पा रहे हैं? ए करेगा 12 दिन लेगा, बी करेगा 16 डेज लेगा, लेकिन तीनों मिल जाएंगे तो पक्का दिन कम लग जाएगा। पॉइंट में क्लियर? तो अकेले ए के बारे में पता है, बी के, तीनों के बारे में पता है, तो आपको पता है मैं क्या पूछूंगा, बिल्कुल पता हो गया। अरे जिसके बारे में पता नहीं उसी के बारे में पूछूंगा। तो फटाफट कमेंट करना शुरू कर दे, समय शुरू हो गया है, फटाफट टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए बताइए, फटाफट आंसर बताइए। सी की एफिशिएंसी पहले हिट करिए, फिर तो कुछ रह नहीं गया। जब भी क्वेश्चन करिए तो आप एफिशिएंसी को हिट करने के बारे में सोचिए कि किसकी एफिशिएंसी कितनी है, और अगर निकालना पड़े तो कुछ प्लस माइनस करके हम उस एफिशिएंसी को कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए काम पे लग जाइए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल स्पीड बढ़ा दीजिए, मजा आ जाएगा। फटाफट फटाफट करिए। 4 12 40 तीनों कैल्शियम लीजिए। क्यों? ए बी सी ने भी पूरा किया है मिलकर ना, अकेले ए ने भी तो किया है, अकेले बी ने भी किया है, तो काम पूरा होना चाहिए, चाहे वो मिलके किया जाए चाहे अकेले। उसके दिनों का ही एलसीएम प्लीज लेना। आधे अधूरे काम के लिए दिन का एलसीएम कभी भी यूज नहीं किया जाएगा। पॉइंट भी क्लियर? सारी बातें जो बोलता हूं नोट जरूर करते रहिए, ये सारी चीजें आपके डाउट को खत्म करेंगे, चीजों को बहुत इजी बनाएंगी, ठीक है। चलिए कमेंट करते रहिए फटाफट, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब बताते हैं। जितने लोग भी हैं हमें सबसे जवाब चाहिए। गलत बात है अगर आप जवाब नहीं बताते हैं। आपको चीजें आ रही है फिर भी अगर आप नहीं बता रहे तो फिर गलत बात है। जल्दी से फटाफट उड़ाइए। अरे एलसीएम 48, बहुत अच्छे, एलसीएम इज 48। अब तो कहानी खत्म करो मेरे प्यारे बच्चों। ए बी सी मिलकर 4 दिन में काम करते हैं 48, तो तीनों मिलकर 4 दिन में 48, तो एक दिन में 12। पॉइंट भी क्लियर? अकेले अगर ए करता है तो 12 चौक 48 होता है ना। अरे 48/12, 12 दिन में 48, तो वन डे में 48/12। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, ये क्या होगा? अरे 3 होगा, खत्म। समझ पाए? 4 काम ए का, 3 काम बी का, तो दोनों का मिला के काम 7 हुआ, लेकिन तीनों का मिला के 12 होना चाहिए। पॉइंट में क्लियर? बहुत अच्छे। तो सी का एक दिन में बोलिए 5 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अरे 12 है, 12 समझ नहीं पा रहे, लोग नहीं समझ पा रहे, ध्यान से देखें। तीनों का काम 12 यूनिट। देखो 4 12 16 से मतलब मत रखना, डेज का रोल वहीं खत्म। बार बार बोल रहा हूँ एलसीएम निकालने में। देखो ये 4 12 16 का एलसीएम निकालने तक ही रोल था, यहाँ पे इसका रोल खत्म। के बाद हम इसके कभी यूज नहीं करेंगे। आप जितने भी क्वेश्चन होंगे देख लेना प्लीज, ठीक है। हाँ कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ एफिशिएंसी आ जाए तो फिर इस एफिशिएंसी को घुमाइए। तो एक बात बताइए, 48 का टोटल वर्क है, अगर ए बी सी मिलके 4 दिन में 48 कर जाए तो एक दिन में 48/4 12। इसी बात को फिर अगर ए से करूं कि अकेले आप कितने में करोगे, तो बोल रहे हैं मैं 12 दिन में कर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ 12 दिन में 48 कर लेगा तो फिर एक दिन में अरे 4 कर पाएगा, सीधी सी बात है। और बी कहता है मैं 16 दिन में 48 करूंगा, 16 डेज में 48 करूंगा, तो 1 डेज में 3 करूंगा, सिंपल सी बात है।
तो इसका काम उसका काम पता तो एक ही का तो रह जाता है मेरे प्यारे बच्चों। 12 में तीनों, 4 इसका 3 इसका 7 दोनों का, तो 12 में 7 हटा लो, क्या बच गया 5। बहुत अच्छे, पूरा बात ध्यान से सुनेंगे, कोई डाउट नहीं। सी के लिए नंबर ऑफ डेज बताना है, सी के लिए क्वेश्चन है, तो 48 का काम डेली क्या 5, 5 9 45, 3 48, ठीक है। तो 9 होल 3/5 डेज। अरे क्लियर हुआ कि नहीं, फटाफट बताइए। बिल्कुल बेसिक कहानी चल रही है, अभी लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ाया, आज बेसिक ही सिखाएंगे हम। एलसीएम मेथड, बाद में फ्रैक्शन मेथड, और फिर आप देखो कोई भी क्वेश्चन होता है कि नहीं, और भी कम से कम समय में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पूरा बनाइए कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ही पावर है, याद रखिएगा। कंसेप्ट में ही दम है, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन में क्या दम है, उस क्वेश्चन को आप अपने एंगल से बनाना शुरू करिए, ठीक है। चले आगे, चलिए एक और क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं आगे, और फटाफट जवाब बताइए मेरे प्यारे बच्चों। स्टार्ट हो जाइए, क्या है क्वेश्चन, लिखिए। ए और बी मिलकर एक काम को, ठीक है, 12 दिन में करते हैं। चलिए अच्छे समझिएगा, बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में, सी और ए मिलकर इस काम को 20 दिन में करते हैं। ए बी के साथ, फिर बी सी के साथ, फिर सी ए के साथ, इस तरीके से काम ये लोग कर रहे हैं। तो बताइए तीनों मिल जाए तो फिर ये काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जिनको कुछ समझ में आ गया वो शुरू कर दे, अपनी जर्नी स्टार्ट कर दें आंसर के डेस्टिनेशन तक, फटाफट स्टार्ट कर दे। ए और बी 12 दिन में काम को मिलकर कर जाते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में निपटा देते हैं, सी और ए मिलकर उसको 20 दिन में निपटा देते हैं। बताइए अगर तीनों मिलकर काम करने लगे तो फिर उस काम को कितने दिनों में निपटाएंगे। तो आपको एफिशिएंसी चाहिए तीनों की, तभी ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि वर्क तो एलसीएम से आ जाएगा, उसमें तो लोचा ही नहीं है। फिर क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, एफिशिएंसी, एक दिन का काम जिसके लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देखो माइंड पे एकदम सेट कर दो, काम के दिनों की संख्या बतानी है तो काम और एक दिन का काम, इसके अलावा कुछ बात ही नहीं है। टाइम और वर्क, टाइम और वर्क, इसके अलावा। हाँ चलो जाइए फटाफट, आपको बताना है एफिशिएंसी ए की, बी की, सी की, फिर मैं जोड़ दूंगा, तीनों की मुझे मिल जाएगी, उसमें मुझे कोई दिक्कत होने नहीं है। एलसीएम किसका, तीनों का लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ए बी मिलकर कर रहे हैं पूरा काम, बी और सी भी पूरा कर रहे हैं, सी और ए भी मिलकर काम को पूरा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों तीनों का एलसीएम बता दीजिए फटाफट। अरे 12, 15 और 20, कुछ भी कॉमन निकले निकालिए, जरूरी नहीं सब में निकलेगा। तो मान लो अगर हम 4 कॉमन निकाल देते, देखिए ध्यान से, तो 4 तिया 12, 15 में नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए, 4 25 20। कुछ और निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 भी निकल जाएगा चाहो तो, 3 1 जा, 3 5 जा, यहाँ नहीं निकला छोड़ दो। कॉमन जरूरी नहीं सब में निकले, लेकिन किसी में भी हो तो बाहर निकालिए। आपने देखा इजीली, जब तक नीचे 1 1 ना हो मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 4 तिया 12 25 60, मल्टीप्लाइड अब करिए, जब नीचे 1 1 आए छोड़ दीजिए, 4 तिया 12 25 60। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मेथड जो आप देख रहे हैं ना एलसीएम आपको याद हो जाएगा कि इसका तो ये होता है, इसका ये होता है, वर्बल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम मिल गया, मतलब टोटल वर्क मिल गया, 60 यूनिट का टोटल वर्क मिल गया। तो ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 यूनिट, तो मेरे बच्चे बताओ एक दिन में 5 यूनिट पर डे ए और बी। यहाँ बोलिए जल्दी बोलिए 4, क्यों 60/15, यहाँ बताइए। अरे यहाँ पे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 60/20 मतलब 3। बात क्लियर हो चुकी होगी, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आपने एक चीज देखा, फिर मैंने बोला कि मुझे डे से अब मतलब नहीं, अब मुझे तो एफिशिएंसी मिल गई, मैं एफिशिएंसी को ही यूज करने जा रहा हूं। ए और बी की एफिशिएंसी, मतलब ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट, बी एंड सी अगर मिलकर करेंगे तो एक दिन में 4 यूनिट, सी और ए मिलकर करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट। एक बात आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तीनों की एफिशिएंसी मुझे एक साथ चाहिए, क्योंकि जैसे ये निकलेगा कहानी खत्म। तो ए और बी, ए एक बार देखो यहाँ है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यही तब ध्यान देने वाला पॉइंट है, वरना कंफ्यूजन आएगा। ए एक दिन यहाँ है, एक दिन यहाँ है और एक दिन ये यहाँ है, तो ए कितने दिन आया, 2 दिन। ध्यान दीजिएगा बात को, पॉइंट में क्लियर।
एक दिन बी यहाँ है और अगले दिन फिर सी के साथ है, तो बी भी तो 2 दिन वर्किंग है। पॉइंट भी क्लियर। सिमिलरली सी भी तो 2 दिन वर्किंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 दिन ए भी है, 2 दिन बी भी है, 2 दिन सी, तो कितना ये काम जोड़ेंगे बोलिए। अरे 5 यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 5 4 9 3 12 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 12। तीनों अगर मिलते हैं तो 2-2 दिन के जोड़ से ये 12 काम जोड़ेंगे। तो मुझे 2 दिन से मतलब ही नहीं है। 2 कॉमन अगर ले लूं मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे 12 2 से कट जाएगा, तो ए बी और सी पक्का ये कितना आएगा? अरे 12/2 6 आ जाएगा। पॉइंट भी क्लियर। मतलब तीनों की एफिशिएंसी, मतलब तीनों का एक दिन का काम आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। समझ में आया? पक्का, कुछ मुश्किल नहीं है। ए एक दिन बी के साथ, नीचे एक दिन सी के साथ। इसी तरह बी एक दिन ए के साथ, एक दिन सी के साथ, और सी एक दिन बी के साथ, एक दिन ए के साथ। तो 2-2 दिन दोनों तीनों लोग हैं और इनके काम को कलेक्ट करना। डेज से मैंने कहा कभी अब मतलब रखना, जब तक एलसीएम है तब तक डेज से मतलब, वरना खत्म। पॉइंट भी क्लियर। पक्का, बहुत अच्छे। तो 5 4 9 3 12। तो जब 2-2 दिन लोग साथ में होना, ए बी के साथ, बी सी के साथ, सी ए के साथ, तो पहले इनके काम को जोड़िए, वर्क को जोड़िए। जो आपने एलसीएम से वन डे वर्क या एफिशिएंसी निकाली उनको जोड़िए और उनको जोड़कर 2 से डिवाइड करिए। बार बार ये सब चीजें करेंगे टाइम वेस्ट होगा ही होगा, लेकिन मैं कहने कहा ना वो कुछ नहीं होगा। जब आप चीजें समझ जाते हैं तो आप खुद स्टेप लिखना छोड़ देते हैं। आप डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, अच्छा ये हुआ तो ये आंसर आएगा। ओके, इसीलिए 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर आने लगते हैं धीरे धीरे। अभी नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे 5 सेकंड 10 सेकंड में जवाब बिल्कुल आने लगेंगे। आप ही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे सर अब तो 10 सेकंड 5 सेकंड में आंसर आने लगते हैं। चलिए, तो 6 क्लियर हुआ। तो मेरा क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे बच्चों? 60 यूनिट का काम, तीनों वन डे वर्क बताओ, वन डे वर्क बताओ 6 कितने दिन में निपटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों? 10 दिन में। वर्क कंप्लीट हो गया, तीनों ने कर दिया, कर दिखाया। कितने दिनों में? 10 डेज में। समझ पाए? उम्मीद करते हैं आपने जवाब बिल्कुल सही मुझे बताया। तो इसी बात पर एक क्वेश्चन, आजकल आखिरी क्वेश्चन, पूरी भीड़ से जवाब जाइए, मजा आएगा अगर सारे लोग हमें कमेंट करके फटाफट जवाब बताएंगे। चलिए शुरू हो जाइए। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही आपके सामने, राइट डाउन। ए और बी मिलकर एक काम 4 दिन में, बहुत अच्छे। बी और सी मिलकर 5 दिन में, सी और ए मिलकर 7 दिन में कर रहे हैं। उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। तीनों मिलकर बताइए मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा? तीनों मिलकर इस काम को, जो कि ए और बी मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं, सी और मिलकर 7 दिन में कर रहे हैं, निपटा देंगे। फटाफट उड़ा दीजिए, कहानी लगाइए, उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग इसका मुझे सही जवाब बताएंगे। आपके जवाब का मुझे इंतजार है। चलिए रिप्लाई करिए, गिव द आंसर, फटाफट लग जाइए काम पर, उड़ाइए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दिया है, डाटा चेंज, कंसेप्ट तो वही रखना है। पहले एलसीएम फिर वन डे वर्क। ध्यान रहे वन डे वर्क किसका आपको निकालना है, किसकी जरूरत है। जिसके लिए पूछा जाए उसी के लिए वन डे वर्क बताइए। 2 लोगों के लिए तो 2, 3 लोगों के लिए तीनों का मिला लीजिए, जैसा कुछ हो। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम में कंडीशंस क्या है। तो अभी कंडीशनल क्वेश्चंस हमने कराया नहीं है, धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट के ऊपर हम बहुत सारे लेक्चर्स लेके आएंगे। इसलिए जितने भी लेक्चर्स आपको मैं पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज बेसिक तैयार करते रहो, फिर मैं ऐड करता चला जाऊंगा सेशन आपके साथ। ठीक है, बिल्कुल ऐड करता हुआ चला जाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पक्का क्लियर है? तो इस तरीके की सारी बातें मुश्किल नहीं लगेंगी आपको। चलिए जवाब आने लगे हैं, बहुत बढ़िया, गुड। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़ चुके हैं, बढ़िया, मजा आ रहा है। चलिए फटाफट, एलसीएम कुछ कॉमन ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो एलसीएम तो देखते उड़ा दो। और नंबर देखो छोटा दिया हुआ, 4 5 और 7, कुछ कॉमन नहीं, तो फिर कॉमन क्यों निकालोगे, क्यों डिवाइड करोगे? एलसीएम तो 4 5 20, 20 इंटू 7, 20 इंटू 7 140, तो 140 इज द टोटल वर्क। बीच में रखिए, 140 इज द टोटल वर्क। ए और बी 4 दिन में अगर करते हैं 140 140, तो मेरे प्यारे बच्चों एक दिन में क्या करेंगे? 4 दिया 12, 4 5 20, बहुत। डिवाइड 5 से करिए, जल्दी करिए,
5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 7 से करिए, 7 दूनी 14 और 0। फटाफट उड़ाइए। पॉइंट भी क्लियर? चले, बात समझे में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, नाइस जॉब। चलिए, मैंने क्या ट्रिक्स बताया था? अरे ऐड करके बाई 2 कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सोचने की इतनी जरूरत नहीं। 35, 28, 20, 8 5 13, 8 5 13। समझ में आ रहा है? बहुत सही। 3 2 5 2 7 1 8, 83 बाई 2 कर देना। बाई 2 क्यों किया? अरे 2 दिन ए 2 दिन बी 2 दिन सी, इसलिए हमने एक एक दिन ए बी सी के लिए बात किया ना, इसलिए डिवाइड किया। पॉइंट भी क्लियर? चलिए, कहानी खत्म, डन। क्वेश्चन का जवाब बहुत लोगों ने दिया, बहुत अच्छा लगा, नाइस। 140 एक दिन का काम मेरे प्यारे बच्चों। 83 बाई 2, हाँ यहाँ 2 होगा, राइट। ये 83 बाई क्या होगा? 2 होगा, बहुत सही। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? ये 2 को ऊपर भेज देंगे, कैलकुलेशन जानते ही हैं। सबसे नीचे वाला जो है डिवीजन ऊपर पहुंचा देगा, तो 280 आएगा ना। आंसर लिख लीजिए, यही आंसर है। अगर छोटा करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। ऐसा दिया तो ऐसा उड़ा दीजिए, अगर कुछ और सिंप्लीफाई करेगा तो फिर 83 का भाग लगा लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो कैसा लगा? बढ़िया लगा? समझ में आया? हर चीज बहुत बेसिक से समझाया हूँ, अच्छे से कवर करिए, ठीक है। तो आज आपको कैल्शियम मेथड सिखाया, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम फ्रैक्शन, फिर मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो कंडीशनल प्रॉब्लम्स आपके पेपर्स में आती हैं, बट इतना सीखना बहुत जरूरी है। ये बेसिक सीख जाएंगे तो फिर वो कंडीशनल क्वेश्चंस में कंडीशन समझकर काम करना होगा। ओके, समझ में आया? तो इसी उत्साह उमंग के साथ हमारा, ठीक है, साथ दीजिए। आगे धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे, चीजों को कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो लेते हैं आपसे विदा, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों।